कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राणी की जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है और जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और फिर कल्पना कीजिए कि उसी प्राणी को स्वयं भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया हो। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था नागों का राजा वासुकी। वासुकी कौन थे? हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और शिव पुराण में वासुकी का उल्लेख अत्यंत सम्मान के साथ किया गया है। वे महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र थे। उनके साथ जन्मे कई महान नागों में शेषनाग, तक्षक और करकोटक भी शामिल थे। लेकिन वासुकी अलग थे। अगर शेषनाग स्थिरता और शक्ति के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग, सेवा और भक्ति के। वे नागलोक के राजा थे, जहां रत्नों से बने महल, ज्ञान से भरी नदियां और अद्भुत दिव्यता थी। तपस्या जिसने भगवान शिव को प्रकट किया। एक समय की बात है जब वासुकी युवा थे। उन्होंने भगवान शिव के बारे में सुना, जो श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और मृत्यु से भी नहीं डरते। वासुकी के मन में एक ही इच्छा जगी, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। ना भोजन, ना जल, बस एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। साल बीत गए, तूफान आए, बर्फ गिरी, लेकिन वासुकी अडिग रहे। और फिर एक दिन धरती कांपी, आकाश गरजा और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, मांगो क्या चाहते हो। वासुकी ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा का अवसर। शिव मुस्कुराए, तथास्तु, आज से तुम मेरे गले में रहोगे। समुद्र मंथन, वासुकी का सबसे बड़ा त्याग। समय बीता, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध बढ़ता गया। देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। लेकिन समस्या थी, रस्सी कौन बने। तब एक ही नाम सामने आया, वासुकी। उन्हें पता था यह काम आसान नहीं होगा। उनका शरीर टूटेगा, जलेगा और असहनीय दर्द होगा। फिर भी उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। मंथन का दर्द। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी उसके चारों ओर लिपट गए। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे खींचा गया, उनका शरीर छिलने लगा। मुंह से आग और धुआं निकलने लगा। पूरा शरीर जलने लगा। लेकिन वासुकी एक शब्द नहीं बोले। उनका दर्द दूसरों के लिए अमृत बन रहा था। हलाहल विष। सृष्टि का सबसे बड़ा संकट अचानक समुद्र से निकला। हलाहल विष इतना भयानक कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर भाग गए। तब आगे आए भगवान शिव। उन्होंने बिना सोचे पूरा विष पी लिया। माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में रोक लिया और शिव बन गए नीलकंठ। उस समय वासुकी उनके गले में थे। उन्होंने भी उस विष की जलन महसूस की। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने शिव को और मजबूती से थाम लिया। त्रिपुर का विनाश। जब 3 असुरों के नगर त्रिपुर नष्ट करने थे, शिव को धनुष की डोरी चाहिए थी। वासुकी फिर आगे आए, प्रभु, मुझे अपनी धनुष की डोरी बनाइए। शिव ने उन्हें स्वीकार किया और एक ही बाण से त्रिपुर का अंत हो गया। नागों पर श्राप और विनाश। एक दिन उनकी माता कद्रु ने क्रोध में आकर नागों को श्राप दे दिया, तुम सब अग्नि में जलोगे। समय बीता और यह श्राप सच हुआ। राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया, जहां हजारों नाग अग्नि में गिरने लगे। चीखें, दर्द, विनाश। वासुकी असहाय थे। आस्तिक, उम्मीद की किरण। तब एक युवक आया, आस्तिक। उसने अपने ज्ञान से यज्ञ रोक दिया। नाग जाति बच गई। वासुकी ने झुककर उसे प्रणाम किया। गीता में वासुकी का सम्मान कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, उन्होंने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। यह वासुकी की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वासुकी हमें क्या सिखाते हैं? वासुकी सिर्फ एक सर्प नहीं, एक जीवन दर्शन है। सच्ची भक्ति जो मांगती नहीं, देती है। सच्चा त्याग जो दर्द में भी दूसरों के काम आए। सच्चा प्रेम जो कठिन समय में भी साथ छोड़े नहीं। समापन।
आज भी हर शिवलिंग पर जो सर्प लिपटा है वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं, वो वासुकी की भक्ति और त्याग की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय नागराज वासुकी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में मिलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा के साथ।